मेरा पूरा दिन कैसे निकलता है ये मुझे भी नहीं पता चलता। नमस्ते जी। तो इस प्यारे से व्यू के साथ हो गई थी मेरी कुल्लू की खराल घाटी से मॉर्निंग। तो आज की सुबह सुबह हो गई थी मेरी, कुछ ऐसे ही ज़बरदस्ती उठना पड़ा और फिर बना रही थी मैं। आज मुझे हुए पराठे खाने का मन, तो मैं लग गई पराठा बनाने में। से चलो, मैं आलू को मैंने उबाल के रख दिया था और मैं लग गई थी इनको कद्दूकश में करने ताकि सॉफ्ट हो जाए थोड़े से। और फिर मैं फटाफट से लग गई थी बनाने ताकि मैं बराबर से बनाऊँ खाना और फिर खा के मैं निकलूँ बाहर। क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि अब 9 बजे ही धूप हमें आने लग गई है और फिर मेरे को ये होता है कि जल्दी से खाना बना के हो जाए फ्री। मेरा टाइम है स्टैंडर्ड टाइम उठने का। मैं सो के इतनी जल्दी उठती हूँ क्या ही बताऊँ आपको। और मैं पहले लगी थी चपातियाँ बनाने, क्योंकि शाम की बची थी सब्जी, उसके साथ मेरे मम्मी और दादी को खानी थी रोटी। तो मैंने सोचा फटाफट से पहले चपातियाँ बनाऊँ। स्टफिंग मैंने करके रख दी थी रेडी। रेडी करने के बाद मैं लग गई थी फिर बनाने। देखो इतने बड़े बड़े से पराठे। मैं छोटे ने पराठे नहीं बनाती, मैं सोचती हूँ मैं बड़े बड़े ही बनाऊँगी ताकि एक खा के ही मेरा पेट जो है फुल हो जाए। और पराठे बनाते बनाते मुझे इतनी वो हो रही थी ना कि देखो आज के पराठे मेरे ना बहुत ज़्यादा फूले फूले से बने हुए थे। इनको पता नहीं क्या हुआ था, आज पहली बार ऐसे फूल रहे थे। इन्होंने भी सोचा होगा शायद मैं वीडियो बना रही हूँ फूल जाऊँ। और मेरे पराठे बन के हो गए थे रेडी। और उसके बाद मम्मा भी खेत से घर आए। खेत आने के बाद मम्मी को मैंने बोला कि चलो अभी हम खाना खाते हैं फटाफट से। फिर मैं और मम्मी लग गए थे खाना खाने, और खाने खाने के बाद गई मैं फिर से अपने गाय और बच्चों को छोड़ने। और फिर मैंने अपने भेड़ों को भी छोड़ा और यहाँ बैठे थे। फिर बाद में थोड़ी देर बाद आए अम्मा भी, मैं बाहर ही बैठी थी, इनको गाय को बांधा। और अम्मा के घर आया था एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान। देखो इतना प्यारा जैसे मेहमान आई थी और मैं इसको पकड़ रही थी, ये नहीं पकड़ी जा रही थी मेरे से। ऐसे इतनी छोटी जैसी थी, अजीब जैसे लग रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी ना, क्योंकि अभी अभी सुबह ही इसका बर्थ हुआ है। और अम्मा ले जा रहे थे इसको ऊपर देखो चराने के लिए। चल चल मैं बोलती इसको चल आगे को। और फिर अम्मा उसको उठा के ही डाल रहे थे बाद में। और उसके बाद मेरी ड्यूटी बनती है रोज़ की तरह इन भेड़ों को चराने की, जो चरा के मुझे भी मिलता है एक अच्छा सा सुकून। यहाँ देखो इस भौजू को, भौजी नाम रखा मम्मी ने इसका। और उसके भेड़े चरा के आई, इनके बाद गाय घर और लंच किया, पराठे बचे थे वही खाए। उसके बाद आई मैं फिर से गाय के पास और शाम हो गई थी। फिर मैंने गाय वगैरह को किया बंद, मम्मा भी आ गए थे। फिर से गए थे ये खेत और फिर चल पड़े हम। रात होने वाली थी और हम चल पड़े नानी जी के घर, क्योंकि नानी जी के घर जाना था हमें इसलिए ताकि हम वहाँ से लाए घास। मेरे नानी जी का कितने घर इतना नज़दीक है कि हम घास क्या सब कुछ भी ला सकते हैं उठा के। और यहाँ थी रिद्धि का थोड़ी सी इसको बोली थी माँ जा मेरे साथ आना। तो मम्मी बैठ गई या नानी जी के साथ, फिर हम बैठ गए यहाँ थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद हम आए घास, जिसको बोलते हैं हम चोर, वो होता फागड़े का। अगर आप पहाड़ी है तो आप जरूर जानते होगे है चोर, जो कि फागड़ा का रखा होता है मतलब सुखा के। और उसके बाद हमने इसको बनाया बोझा, और बोझा बनाने के बाद उठाया बोझा और चल पड़े हम घर की ओर। आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपको कल एक नए मिनी ब्लॉग में। ऐसी है मेरी लाइफ, मतलब गांव में हमारी लाइफ ऐसे ही बीती है सुबह से शाम, पता ही नहीं लगता कब सुबह कब शाम। बाय बाय।